तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। स्टार्ट तुम 2 चीज़ों से करते हो एंड 100 चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट तुम 2 चीज़ों से करते हो, उसमें 100 चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बट बाइनोमियल में कम से कम फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं, पर तुम्हारी प्रॉब्लम के फॉर्मूले नहीं होते हैं ना, इसलिए तुम लोग दोस्तों से सजेशन मानते रहते हो, ठीक है। जैसे बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई मतलब 2 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? बाइनोमियल रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये कैसा है? हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। ये कैसा है हमारे पास? बाइनोमियल है, ठीक है। क्या ये बाइनोमियल है? ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। क्या ये बाइनोमियल है? ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, पर ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? आगे सोचते हैं, ठीक है। क्या है? बाइनोमियल की फॉर्म हमेशा ये होती है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n। क्या होती है? x प्लस वाई की पावर n, जहां पे x एंड y कहां पे बिलोंग कर रहे होते हैं? r पे, n r पे बिलोंग कर रहे होते हैं, और n हमारा कहां पे बिलोंग कर रहा होता है? नेचुरल नंबर पे। पीछे क्या √3 हमारा नेचुरल नंबर था? नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूले पे, सीधे थ्योरम पे है। क्या है? अगर a प्लस एक्स की पावर n करें, क्या करें? a प्लस एक्स की पावर है, तो एक्सपेंड कैसे होगा? सबसे पहले NC0 क्या होगा? जो पहला टर्म होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। जो लास्ट टर्म होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। फिर ये NC1 हो जाएगा, a की पावर घटेगी, a की पावर क्या होगी? घटेगी, एक एक टर्म घटेगी, एंड x की पावर क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। NC2 a की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर डेट 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 डेस कितना हो जाएगा हमारे पास? NCn x की पावर क्या होगी? x की पावर n, तो a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0, ठीक है। मीन्स पहले वाले की पावर घट रही है, दूसरे वाले की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या क्या? एक एक, ठीक है, नोट कर लो। पीछे वाला भी नोट करना है। टोटल टर्म हमारे पास n+1 हो जाते हैं। ये 1 से लेके n तक, ये कितने हो गए हमारे पास? n हो गए, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया? 0। तो टोटल टर्म हमारे पास कितने हो गए? n+1, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला उठाऊं, 1 की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म NC n हमारे के पास क्या है? 5C0 1 की पावर 5 x की पावर, फिर 5C1 1 की पावर 4 x की पावर 1, 5C2 1 की पावर 3 x की पावर 2, 5C3 1 की पावर 2 x की पावर 3, फिर 5C4 x की पावर 1 की पावर 1 x की पावर 4 प्लस 5C5 1 की पावर 0 x की पावर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5C1 की, ऐसे 5C0 की 1, तो ये सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5C1 की वैल्यू 5, और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओपन करना बताना है, 5/2 इंटू 4/1 कितना आया? 10 आया, 10 एक्स स्क्वायर। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 5C2 ही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास?
इसकी वैल्यू बोलना हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू 5C2 ही है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, आ गया। तो तुम लोग इसका ओपन करके बताओ। सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, एक्सपेंड करते हैं। 4C0 2x³ की पावर 4 माइनस √5 की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 0 इंटू में है, ठीक है, प्लस NC बोल रहा हूँ 4C1 2x³ की पावर 3 माइनस √5 बाई x की पावर 1 प्लस 4C2 2x³ की पावर 2 √5 x की पावर स्क्वायर, ठीक है, 4C3 2x³ की पावर 1 फिर माइनस √5 x की पावर 0 1 2 3 फिर 4C4 2s³ की पावर 0 एंड √5 डिवाइड बाई x की पावर, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 x की पावर 12, ओके, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, बगल में उठाते हैं इसको 4, ठीक है, इंटू 8 फिर x की पावर 9, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा माइनस का, ये हुआ, ठीक है, फिर 4C2 क्या है, 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6, क्या हो जाएगी 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4s की पावर 6 और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर, हुआ, ठीक है, चलो ऊपर वाला हो गया, नीचे बचा, ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x³ माइनस का 5 √5 डिवाइड बाई x³, फिर 4C4 क्या है 4C4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 25 डिवाइड बाई x की पावर 4, सॉल्व कर लेते हैं, 16 x की पावर 12, ये कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा √5 x की पावर 8, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120, ओके, ये कितना आ जाएगा माइनस 8, ये कितना है 40 √5 बचा हमारे पास, यही आया, नहीं आया, आया, ओके, ठीक है, फिर यहां पे कितना हो जाएगा हो गया, यही आ रहा है, ठीक है, नोट करना है कर लो जिसको, ठीक है, जिसे हम लोग पीछे पढ़े थे, यहां पे देखो, यहां पे पावर क्या हो रही है कम होती जा रही है, क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, ठीक है, और इस पे क्या हो रही है पावर बढ़ रही है, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ r मान लूं, या r = 0 से 0 1 2, और ये क्या हो रही है n में से क्या माइनस हो रहा है r माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है
अगर n फर्स्ट टर्म है तो 0 है तो 0 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे r इक्वल टू 1 है तो क्या माइनस हुआ 1, और यहाँ पे पावर 1 हुआ। तो ऐसे में जनरली टर्म निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समेशन r इक्वल टू 0 से n एन सी r इंटू ए की पावर n माइनस r x की पावर r। अगर मैं इसको ओपन करूं, क्या करूं? ओपन करूं तो पहले r इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा हमें 0, फिर a की पावर n और x की पावर 0, फिर nc1 a की पावर x की पावर 1, फिर nc2 a की पावर ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा ncn a की पावर 0 x की पावर ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेथड होता है। यहां पे चेंज क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? नोट कर लो। अरे आजा भाई, ठीक है। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n रखूं, क्या रखूं? 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो कैसे ओपन होगा? जीरो एक्स की पावर 0, 1 में कोई रखने का फायदा है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर, nc3 x की पावर 3, डेड 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 कहां तक ncn x की पावर, ठीक है। अगर यहां पे मैं x इक्वल टू क्या रख दूं? क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। nc0 ये क्या है? ऑलरेडी 1 है, x की जगह मैंने क्या रखा है? 1 रखा है। तो nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 डेड 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 क्या हो जाएगा? ncn। मीन्स सारे कॉफिशिएंट का सम कितना आ रहा है हमारा? 2 की पावर n आ रहा। नोट करना है, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं, जब इतना हम लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। वन माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है तो कैसे ओपन होगा हमारा? nc0 माइनस एक्स की पावर, nc1 माइनस एक्स की पावर, nc2 माइनस एक्स की पावर, nc3 माइनस एक्स की पावर प्लस ncn माइनस एक्स की पावर होगा, ठीक है। चलो यहां तक होगा, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू क्या लिख दूं? 1 लिख दूं। क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 हमारा कितना बनेगा? 0। तो ये पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। ये क्या हो जाएगा? nc0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc प्लस nc प्लस तक चलता है। चलो लास्ट में क्या बचेगा? ncn, ठीक है। और अगर मैं 1 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं, पर यहां पे क्या है? माइनस n है, माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस n की पावर n क्या हो जाएगा? पावर n, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा कौन सा टर्म है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड टर्म है। क्या है? क्योंकि ये t1 है, क्या है? और ये क्या है? t2 है। क्या है? ये क्या है? 3। तो ये ऑड टर्म वाले हैं। क्या है? ऑड टर्म वाले टर्म है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता था? जितने भी नेगेटिव टर्म है सबको मैं इधर ला सकता हूं। तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5
डेट 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 डेस किसके इक्वल हो जाएगा ये? एन सी किसके इक्वल हो जाएगा? एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस एन सी हो जाएगा। टोटल हमारे पास टर्म कितने थे? ये क्या है? टोटल ऑड टर्म्स, ठीक है। कितने? टोटल ऑड टर्म्स। ये कितने हमारे पास? टोटल इवन टर्म। तो मतलब टोटल ऑड टर्म इक्वल टू क्या हो रहा है? टोटल इवन टर्म। क्या आ रहा है? टोटल इवन टर्म। नोट करना है, नोट करो यहां तक। ठीक है। अगर ये सेम है तो मैं इनको क्या मान सकता हूं? ए मान सकता हूं। इनको क्या मान सकता हूं? ए भी मान सकता हूं। सेम ही है ना, ठीक है। तो पीछे हम लोग ने अभी पढ़ा है ऊपर क्या कि टोटल सम कितना आ रहा है हमारा? 2 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 की पावर। तो a प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा, ठीक है। तो मींस a हमारे पे क्या है? टोटल ऑड टर्म कोफिशिएंट। क्या है? a का मतलब क्या है? टोटल ऑड टर्म कोफिशिएंट या फिर टोटल इवन टर्म कोफिशिएंट का सम कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। नोट कर लो यहां पे भी। टू की पावर n माइनस 1। ठीक है। अगर x प्लस ए की पावर क्या दे रखा है? n दे रखा है। और प्लस क्या दे रखा है? x माइनस ए की पावर क्या दे रखा है? n दे रखा है। तो हमारा ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेस। ठीक है, वो सम होंगे जो ऑड प्लेस पे होंगे। ठीक है, समझते हैं। एक ही करवाऊंगा मैं, ठीक है। 1 प्लस, अच्छा x प्लस ए है, चलो x प्लस ए की पावर n कैसे ओपन होगा? एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर इसका डेट क्या हो जाएगा? एन सी n एक्स की पावर 0 ए की पावर n। सेकेंड क्या है हमारे पास? x प्लस x माइनस ए की पावर n क्या हो जाएगा हमारे पास? एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0, ये माइनस में आ जाएगा। एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 माइनस में आएगा और ये आएगा प्लस एन सी n एक्स की पावर 0 ए की माइनस ए की पावर n। ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्म में है? ऑड में। किस में बैठा है? ऑड में बैठा है T1। ये सारे किस में बैठा है? ऑड में बैठे हैं। ये किस में बैठा है हमारा? इवन में बैठा है। ठीक है, ये कहां पे बैठा है? ठीक है, तो जो सम आएगा क्या आएगा? सम आएगा। तो सिंपल सा ये और ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो इवन टर्म जितने भी हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे? क्या हो जाएंगे? इवन टर्म। भाई ये T2 है ना, ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। हाँ डबल ऑड वाले होंगे। ठीक है, ठीक है। एन सी 0 एक्स की पावर ए की पावर 0 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस एन सी 4
एक्स की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 डेड डेड डेड। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, अगर x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स की पावर x माइनस ए की पावर n है, तो क्या हो रहा है 2 टाइम्स सम ऑफ टर्म किस प्लेस में, इवन प्लेस में होंगे। ठीक है, करके देखोगे प्रूफ खुद से करके देखोगे। x प्लस ए की पावर n क्या हो जाएगा हमारे पास, एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 डेड 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 हो जाएगा। एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0 माइनस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एल सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस डेड डेड डेड। ठीक है, अगर मैं माइनस करूं, क्या करूं, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है, बचा क्या हमारे पास, x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, एन सी 1 एस की पावर n माइनस 1 ए की पावर n प्लस एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 प्लस एन सी 5 एक्स की पावर n माइनस 5 ए की पावर 5 डेट डेट डेट। यही हुआ, नोट कर लो। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर r। ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर हम कोई भी पावर रखें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां तक नोट हो गया, हो गया ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है C0 अपॉन 1 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस C4 बाई 5 प्लस C डेड क्या दे रखा है, 2 की पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 दे रखा है। तो C0 की वैल्यू क्या होती है, 1, C2 की वैल्यू क्या होती है, n प्लस n माइनस 1 बाई 2 ये होती है। ठीक है, और C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4। वेरी, ठीक है, ये हो रही है। ठीक है, क्या मैं इनकी जगह ये रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है, कर देता हूं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाई 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 प्लस क्या है फिर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई, फिर क्या है हमारे पास, सिक्स है। ठीक है, इजकल टू क्या दे रखा है, 2 की पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1। क्या मैं n प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, करवा सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, n प्लस, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1
एन एन माइनस कहाँ पे 3? ओके चलो, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? अच्छा यहाँ पे 5 भी है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एन माइनस 1 एन प्लस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 4 डेट डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन। क्या मैं इसे 1 प्लस C1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, ठीक है, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं ना। क्या मैं इसे ये 1 प्लस C5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इनका सम किसके इक्वल होगा? अभी हम लोग को पढ़ा था कि जो इवन प्लेस के सम होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं, या ऑड प्लेस के कॉफिशिएंट होते हैं, उनकी क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1 होता है। यहां पे n की जगह क्या है? n की जगह क्या है? +1 -1 1 से 1 क्या आ गया हमारे पास? यही तो प्रूव करना था ना हमें, यही तो प्रूव करना था ना, नोट कर लो, ठीक है। LHL इक्वल टू RHL। क्या दे रखा है यहाँ पे? अगर मैं n को इधर करूंगा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 प्लस फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 डेट 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 2 की पावर n माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। LHL उठा लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? NC, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ठीक है। अब हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑड या इवन कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? 2 की पावर, और यही तो आंसर लाना था ना हमें, नोट कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़। हाँ ये C1 C2 अब निकालो, क्योंकि ऊपर वाला कम रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा तो बनेगा नहीं। C0 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू n और C2 की वैल्यू n n माइनस 1 डिवाइड बाई, सीधे रख दो। यहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई, इधर क्या आ जाएगा? 1 प्लस C1 की वैल्यू n, फिर इधर रख लो, क्या हो जाएगा? n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई n, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 2n डिवाइड बाई n n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये यहां पे चला जाएगा n n स्क्वायर माइनस n और प्लस 2n डिवाइड बाई n माइनस 1। यह आया हमारे पास। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हमारे पास? n प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 मिला, नीचे क्या मिला? n माइनस 1, n से n कैंसिल, क्या आ जाएगा? n प्लस 1, ठीक है। ये n बगल में क्या आ जाएगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस, आ गया। तो ये जी आंसर हो गया, नोट कर लो, ठीक है। ये क्यों करवाया? क्योंकि ये इसी के रिलेटेड पिछले आगे वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है।
नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया? नेक्स्ट में फिर चल सकते हैं, ठीक है। C1 C2 C3 इंटू CR इंटू CN दे रखा है, 1 प्लस C0/1 1 प्लस C1/C2 1 प्लस CN-1 अपॉन CN, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो क्या निकला था पीछे, n+1 इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या निकलेगा n+1 n-1। इसके बगल में जो बैठा होगा उसकी वैल्यू क्या निकली होगी, n+1 इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, n+1/1। एक एक कम होता जा रहा है ना, तो लास्ट में हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये वाला तो पूरा C1 C2 C3 इंटू C4 डेट क्या हो जाएगा हमारे पास, CN। नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1/n, ये क्या हो जाएगा n+1/n माइनस n+1/n माइनस डेट n+1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, C1 C2 C3 C4 डेट CN, ये क्या हो जाएगा हमारे पास n+1 की पावर n टाइम रिपीट हो रहा है भाई, R कहां से होगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट है, ठीक है। ये 8 की पावर क्या है, 18 की पावर 3, ये क्या है 25 है, ठीक है। और ये कितना है 7 की पावर 3 है, ठीक है। बीच में कितने टर्म है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, एक चीज नहीं, ठीक है। 18 की पावर 3 17 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस 17 की पावर 7 की पावर 3, क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। कैसे हो जाएगा, हम दो टर्म बना सकते हैं यहाँ पे। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 18 प्लस 7, क्या लिख सकता हूँ 18 प्लस 7, ठीक है। अब कितने टर्म आ गए हमारे पास, 4 अब आ गए, क्या आ गया 4 आ गए। अगर 3 टर्म होते तो हम बाइनोमियल नहीं लगा सकते, पावर कितनी है तो उससे ज़्यादा टर्म आएंगे, और ऑलरेडी ऊपर कितने टर्म है 3 है, तो हमें 25 को ब्रेक करना पड़ेगा किसमें 18 प्लस 7 में, तब हमें कितने टर्म मिल जाएंगे 4। तो जब ओपन करोगे तो तुम्हारा यही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास 3 की पावर कितनी है 6, कितनी है 6 है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बैठा है, कहीं कुछ तो बैठा होगा 15 20, फिर 15 आया, फिर 6 आएगा, और यहाँ पे कहीं 1 2 3, यहाँ पे कहीं प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। तो ये कितना आएगा 2 की पावर 6, क्या आएगा 2 की पावर 6, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 8 टर्म कहीं और आएगा, हाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा, लास्ट में वही जाएगा, 2 की पावर 6 आएगा। टोटल टर्म कितने हैं हमारे पास, देखो 1 2 2 3 4 5 6, और ये टोटल टर्म कितने हैं हमारे पास 7, पावर कितनी है, तो n+1 टर्म आ गया। तो हमें हाईएस्ट पावर कौन सा मिला, एक 3 मिला, फिर क्या मिला 2 मिला, क्या मिला 2। तो पावर कितनी हो जाएगी दोनों की, हो जाएगी, ये बाइनोमियल फॉर्म पे ही लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 25 की पावर, नीचे वाला 5 की पावर 25 की पावर
3 डिवाइड बाई 25 की पावर, दोनों क्या हो जाएगा? ओके, दिखने में कुछ गलत लग रहा था, डर लग रहा था, हाँ लग रहा था, ठीक है, पर ये बाइनोमियल टर्म यही तो बनाता है, ठीक है, क्या कैलकुलेशन आसान बनाता है, ठीक है। ये बैक प्रोसेस है, क्या है? बैक प्रोसेस बोलता है, ठीक है, हो गया, नोट कर लो।